क्या आप किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हैं जिनके करियर की शुरुआत उस एज में हुई जब लगभग लोग अपने करियर से रिटायरमेंट ले लेते हैं। आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं उनका नाम है हार्लैंड सैंडर्स और उनका जन्म 1890 में अमेरिका के इंडियाना में हेनरीविले एक जगह है वहाँ पर हुआ था। जब सैंडर्स 6 साल के हुए तब इनके पिता की मौत हो गई। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही इन्होंने खाना बनाना सीख लिया था। जब ये 12 साल के हुए तब इनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। तब ये अपनी आंटी के साथ रहने लगे और साथ ही एक फार्म में काम भी करने लगे। ये सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ाई कर पाए। इन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे काम किए जैसे सेना में भर्ती होना, लेकिन वहाँ से भी निकाल दिए गए। 19 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली। कुछ वक्त इन्होंने रेलवे में भी काम किया, लेकिन किसी विवाद के कारण वहाँ से भी इन्होंने नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद इनकी बीवी भी अपने बच्चों के साथ इनसे अलग हो गई। सैंडर्स ने कई और कामों में भी अपना हाथ आजमाया, जैसे कि इंश्योरेंस बेचना, क्रेडिट कार्ड बेचना, यहाँ तक कि टायर भी बेचे। इन्होंने लैंप बनाए और नाव भी चलाई, लेकिन कहीं सेट नहीं हो पाए। 1930 में जाकर इन्हें लगा कि शायद इनकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई है, जब इन्होंने एक गैस स्टेशन के साथ एक रेस्टोरेंट भी खोला। इनका रेस्टोरेंट एक सड़क के नज़दीक होने के कारण अच्छा खासा चलने लगा था और सन 1950 में एक दिन केंटुकी के गवर्नर इनके रेस्टोरेंट में आए तो इनके हाथ का लाजवाब खाना खाकर इनके मुरीद हो गए और इन्हें कर्नल की उपाधि दे डाली। इसके कुछ समय बाद ही इनका रेस्टोरेंट एक हाईवे के निकलने के चलते तोड़ना पड़ा। यहीं से हार्लैंड सैंडर्स के संघर्षों का एक और दौर शुरू हो गया और ये दौर इतना कठिन था कि इनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स तक आने लगे थे। इन्हें सबसे ज़्यादा बचपन से ही खाना बनाने से प्यार था और खाने में भी ये चिकन सबसे बेस्ट यानी कि लाजवाब बनाते थे। 60 प्लस की एज में इन्होंने सोचा क्यों ना किसी रेस्टोरेंट को अपनी चिकन रेसिपी दे दी जाए, बिक्री पर मुनाफा कमाया जाए। इसी सोच के साथ इन्होंने तमाम रेस्टोरेंट में जाकर अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेचने की डील शुरू कर दी। इन्हें लगभग 1009 बार निराशा हाथ लगी और फिर कहीं जाकर इन्हें सिर्फ एक हाँ सुनने को मिली और यहीं से इनके सफ़र की शुरुआत हुई। इनका बनाया चिकन और इनकी खुफिया रेसिपी लोगों को बहुत पसंद आई और इनकी ये चिकन रेसिपी दुनिया के सभी हिस्सों में, यहाँ तक कि आपके और हमारे आसपास भी बहुत फेमस है। ये कोई और नहीं बल्कि KFC फ्रेंचाइजी है जिसका नाम है केंटकी फ्राइड चिकन। और ये कहानी है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की, जो 65 की एज में बिलियनियर बने। अगर आज के वक्त की बात की जाए तो KFC के 150 से अधिक देशों में 22,000 से भी अधिक स्टोर हैं। ये कहानी साबित करती है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की ये कहानी हमें बताती है कि हम कहीं से भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप लेट हो चुके हैं, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप कभी भी किसी भी वक्त कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की तरह एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जागो तभी सवेरा। बस अपना एक फ्यूचर गोल सेट कीजिए और उस पर आज से ही, अभी से ही काम करना शुरू कर दीजिए। ये थी KFC ओनर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की स्टोरी। उनके 2 कोट्स भी हैं। उनका पहला कोट है, हिज फ्राइड चिकन रेसिपी वॉज रिजेक्टेड 1009 टाइम्स बिफोर ए रेस्टोरेंट एक्सेप्टेड। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि मेरी जो पहली चिकन रेसिपी थी उसको एक रेस्टोरेंट ने अपनाने से पहले 1009 रेस्टोरेंट ने मना कर दिया था। यानी कि वो 1009 रेस्टोरेंट में अपनी चिकन रेसिपी को बेचने के लिए गए थे। 1009 बार। आज के टाइम में अगर हम कोई काम करने लग जाएं तो 2, 4, 5 बार अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, बिलीव, कि उन्हें बिलीव था अपने ऊपर, अपने स्टार्टअप के ऊपर, जो वो चिकन रेसिपी बना रहे थे उसके ऊपर बिलीव था। और दूसरा, नेवर गिव अप। ये एटीट्यूड होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक बार हार मानने के बाद, 2 बार, 3 बार, 10 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस्टोरेंट को अपना जो चिकन रेसिपी थी वो दिखाते गए और उनमें से जो 1009 के बाद 1010वें रेस्टोरेंट ने हामी भरी थी, वहाँ से उनकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो हमेशा अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने काम पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और कभी भी उसे बीच में मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम और लोग भी कर रहे हैं और इस काम को आप भी कर सकते हैं और आपकी भी लाइफ बदल सकती है जैसे और लोगों की बदली है, तो आप उसे छोड़िए मत। हो सकता है आपको थोड़ा सा तरीका चेंज करने की ज़रूरत हो, लेकिन आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। और उनका दूसरा कोट है,
वन हैज़ टू रिमेंबर दैट एवरी फेलियर कैन बी ए स्टेपिंग स्टोन टू समथिंग बेटर। तो ये हार्लैंड सैंडर्स में बता रहे थे कि यह याद रखना होगा आपको कि हर असफलता कुछ बेहतर करने के लिए एक कदम हो सकती है। यानी कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। हमेशा आप भी अपनी गलतियों से सीखते रहिए और अपने आप को और बेहतर बनाते जाइए। इनकी एक बायोग्राफी भी है जो ग्रेगोरी वॉटसन ने लिखी है, जिसका नाम है हार्ले सैंडर्स द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ कर्नल सैंडर्स फेस ऑन द फिंगर लाइकिंग गुड चिकन। इसे भी आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। ये फ़िलहाल इंग्लिश में उपलब्ध है। अगर आपकी भी अपनी कोई स्टोरी है या आप डिप्रेशन में हैं या आप हमसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी ईमेल का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।